जी हाँ दोस्तों, टीटी में विवादित क्वेश्चन ढेर सारे आ गए हैं और इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, बेमतलब के क्वेश्चंस पर आपको विवाद नहीं खड़ा करना है, जिससे क्योंकि आपके 500 रुपये जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में यदि आप याचिका दायर करते हैं तो आपको 500 रुपये लगते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन में आपको विवाद नहीं खड़ा करना है। जो क्वेश्चन में आपको प्रूफ मिले उसी में आपको याचिका दायर करनी है। तो दोस्तों हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, आइए जान लेते हैं कौन कौन से प्रूफ हमें अभी तक मिल चुके हैं। दोस्तों फेल वाले भी कैसे होंगे पास, तो आप यदि 1-2 नंबर से आपका रुक रहा है तो आप हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आप फेल हो रहे हैं तो आप पास हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान और सृजनात्मकता। तो इसका राइट आंसर माना गया है सृजनात्मकता को, लेकिन इसका उत्तर समस्या समाधान सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सही है। और ये कहाँ सही मिलता है, तो आप यदि एसपी कुलश्रेष्ठ की बुक देखेंगे, एसपी किसकी बुक, एसपी कुलश्रेष्ठ की बुक देखेंगे तो आपको वहाँ पर तीसरा एक चैप्टर मिलेगा जिसमें शिक्षण प्रविधियां हैं और शिक्षण प्रविधियों में बताया गया है कि समस्या समाधान इसका राइट आंसर है। लेकिन ज़्यादातर किताबों में सृजनात्मकता ही मिलता है, तो ये इसमें आप आपत्ति कर सकते हैं, तो एक अंक आपको यहाँ से मिल सकता है। और अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका राइट आंसर कैनन माना है, और इसका राइट आंसर कैनन ही वो लगभग मानेगा। लेकिन हाँ कहें, आप ये कह सकते हैं किसी आधार पर आप शारीरिक रचना और ग्रंथियों के आधार पर आप क्रस्मर को कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आयोग इसको एक अंक देगा, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका राइट आंसर कैनन ही मिलता है। और अगला क्वेश्चन जो है, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका क्वेश्चन उसने परिपक्वता को आंसर माना है, मैच्योरेशन को, लेकिन जो है इसका राइट आंसर प्रेरणा होगा। इसमें आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, आपको 100 नहीं 200% आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा, एक अंक आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें राइट आंसर है। और आप इसका प्रूफ यदि आप चाहेंगे कि प्रूफ कहाँ पर है सर बताइए, तो इसका प्रूफ आपको अरुण कुमार, एक अरुण कुमार की पुस्तक है, अरुण कुमार की, जिसमें एक बताया गया है पेज संख्या 224। कहाँ पेज संख्या आपको 224 में, और एक संख्या है 225, जिसमें आपको बताया गया है कि दो परिभाषाएं, हाँ उसमें दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक मिल्टन की और एक कैली की, जिसमें बताया गया है कि आंतरिक प्रेरणा स्वरुचि होती है, यानी कि सबसे पहले उसे प्रेरणा यदि मोटिवेशन देना पड़ता है जब जो है उसकी शुरुआत होती है। लेकिन जो लोगों ने रुचि लगाया है उनका एकदम गलत है, जिसने अब प्रेरणा लगाया है और परिपक्वता लगाया है उसका सही हो सकता है। तो एक अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं, आप इसका प्रूफ दे सकते हैं जिसमें से आपको सही हो जाएगा। और ये भी कहा गया है अधिगम को प्रेरणा का राजमार्ग कहा गया है, तो प्रेरणा यहाँ पे मोटिवेशन, एक आंसर आपको मिल जाता है, तो एक अंक आपको मिल सकता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा विवादित है, शैशव काल का समय क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक और जन्म से 6 वर्ष। तो आयोग ने इसका उत्तर माना है जन्म से 6 वर्ष, जिसने ये लगाया तो उसको तो एक अंक मिल ही गया है। लेकिन जन्म से 2 वर्ष बहुत सी बुक में दिया गया है, जिसका प्रूफ यदि आप चाहते हैं कि प्रूफ इसका कहाँ मिलेगा, तो आप इसका प्रूफ दे सकते हैं। 0 से 2 वर्ष तक का प्रूफ मिलेगा आपको NCERT में, आपको इसका प्रूफ मिलेगा कहाँ पर? NCERT की पुस्तक आप लेंगे। यदि आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT की क्लास जो है 11th की पुस्तक है। कौन सी? क्लास 11th की एक पुस्तक है, जिसमें पेज संख्या आप 8 में जाएंगे, यदि पेज नंबर आप 8 जाएंगे तो उसमें बाल विकास की अवस्थाएं दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 0 से जो 2 वर्ष तक की अवस्था है उसको हमने शैशव काल माना हुआ है। किसको? शैशव काल। और यहाँ पर शैशव काल ही पूछा गया है। और 2 से जो 6 वर्ष तक की अवस्था है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था माना गया है। और इसके अलावा इसके और साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पियाजे के अनुसार आप बता सकते हैं, हॉरलॉक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हॉरलॉक ने माना है और पियाजे ने भी माना, तो एक अंक आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपके पैसे वापस हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आइए देख लेते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी, शाकाहारी, जीवाणु और मांसाहारी दोनों, यानी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर उसने मांसाहारी माना है, और कुछ लोगों ने इसका जीवाणु लगाया है। लेकिन एक हमें जहाँ पर सॉल्व पेपर मिला हुआ है, सॉल्व पेपर में बताया गया है कि इसका जीवाणु भी राइट आंसर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है, तो इसको आप राइट आंसर लगा सकते हैं।
एक आपत्ति आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन हमें जो लगता है कि इसका मांसाहारी ही वो सही करेगा, लेकिन आपको यदि आपको प्रूफ मिलता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजिएगा, हम भी आपत्ति आपकी तरफ से दायर करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लखनऊ समझौता का क्वेश्चन है जिसने नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिसने लगाया है, तो उसका एक आंसर मिलता है। तो ये तो लूसेंट में मिलता है, हमने आपको बताया है कि लूसेंट की बुक में आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। और यदि आप इसी तरह के क्वेश्चन आप देते हैं तो आपको 1-2 अंक आपको बढ़ने के पूरे आसार हैं। लेकिन आपको यदि आप समझते हैं कि ज़्यादा अंक हैं, आपके 5 से 6-7 अंक हैं, तो इतने अंक मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। 2 या फिर 3 अंक आपको मिल सकते हैं आयोग के द्वारा और आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है, और आपके पास यदि कोई प्रूफ है तो हाँ किसी भी क्वेश्चन का, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल तुरंत आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा ऊपर, तो आप वहाँ पर जाकर आप हमें भेजिए, हम आपकी तरफ से एक आपत्ति जरूर दायर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा।